नमस्कार। आज आपके बीच में जो विषय लेकर आया हूँ वो राजस्थान शिक्षा बोर्ड की जो गणितीय किताब है, उस गणितीय किताब के अंदर ये जो ग्राफ के सवाल होते हैं, मतलब आलेखीय विधि से जो समीकरण युग्म होते हैं, जिसमें समीकरण युग्म है उसमें से x और y के उत्तर कैसे निकालते हैं, और वो भी ग्राफ की विधि से। ये जो प्रश्न है वो प्रश्न बोर्ड की परीक्षा जो 2018 है, उस बोर्ड की परीक्षा 2018 में आया हुआ प्रश्न है। मैं आपके सामने क्या बोलूंगा, आज बोर्ड की परीक्षा 2018 में आए हुए ग्राफ का सवाल, बोर्ड की परीक्षा 2019 में आए हुए ग्राफ का सवाल बताऊंगा, जिसमें बोर्ड की परीक्षा जो 30 तारीख होने वाली है इस कोरोना काल के अंदर, 30 जून को, उसमें भी आप ग्राफ का सवाल इसी पैटर्न का आपके सामने होगा। तो कैसे करते हैं ग्राफ का सवाल, ठीक है। सवाल एक तो सवाल हम ले रहे हैं, ठीक है, जो बोर्ड का लेवल का सवाल ले रहे हैं उसका हम आपके सामने हल कर रहे हैं। यहाँ पर अगर कोई आंकड़ा चेंज भी कर ले तो आप बड़ी आसानी से सवाल कर सके, इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो सवाल आपके सामने लिख रखा है, एक समीकरण युग्म दे रखा है, उसको आलेखीय विधि से हल करना। एक समीकरण तो ये रही, दूसरी समीकरण ये रही, तो ये पूरा एक जोड़ा देगा आपको, समीकरण का जोड़ा देगा। इसमें आपको क्या करना है, इसकी सहायता से सबसे पहले तो उसका उत्तर निकालना है, और फिर आपको क्या करना है, और जब x और y के उत्तर मिल जाएंगे तो इसकी जगह x और y के उत्तर रख करके p भी निकालना है। मतलब बच्चे क्या करते हैं, x ग्राफ तो बना लेते हैं लेकिन ये वाली लाइन पढ़ना भूल जाते हैं, तो फिर ये वो क्या होता है जी, लिख नहीं पाते हैं। अब देखिए पूरा इस ब्लैक बोर्ड के ऊपर हम आपके बीच में सवाल कर रहे हैं। सवाल का स्तर क्या है, बोर्ड की परीक्षा में आया हुआ सवाल। आप क्या करें, इसी प्रकार कोई आंकड़ा चेंज करके कोई सवाल आ जाए तो आप उस सवाल को कैसे करेंगे और कैसे ध्यान रखेंगे बारी बारी बातों का, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मैंने यहाँ से शुरू किया हल। आपको ग्राफ पेपर मिलेगा, तो आप ग्राफ पेपर के पीछे अगर लाइन हो तो आप ये दोनों समीकरणों के मान उस ग्राफ के पीछे लगा सकते हैं, और ग्राफ पर आप समीकरण मतलब ग्राफ पर आप क्या कर सकते हैं, उसके मान बिठा करके ग्राफ खा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पहली समीकरण क्या दे रखी है, 2x + y = 6। तो मैंने यहाँ लिख दिया 2x + y = 6। ये तो समीकरण नंबर 1 है। दूसरी समीकरण क्या है, 2x - y = 2। ये समीकरण नंबर 2 है। लीजिए दोनों समीकरण हमने लिख दी, प्रश्न में दे रखी है समीकरण हमने लिख दी। अब क्या करते हैं, जहां से हम समीकरणों से मान निकालते हैं, हम क्या करेंगे, दो मान निकाल देते हैं। दो मान, तीन मान, तो तीन क्या निकालते हैं, दो मान निकाल देते हैं। तो सबसे पहले समीकरण उठाइए, इसमें दो चर पद है, एक तो x और एक y। हमें क्या करना है, एक तरफ केवल एक चर पद ही लेना है, बाकी वो पक्षांतरण से जावे आंकड़ा पक्षांतरण से पहुंचा दो, वज्र गुणन से जावे तो वज्र गुणन से पहुंचा दो, जैसी भाषा में जाए। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ दो चर है, y के आगे तो गुणांक है नहीं, x के आगे गुणांक है दो, x के आगे कोई संख्या लिख रखी है दो, गुणे के रूप में, गुणांक के रूप में। तो हम क्या करते हैं, कि एक चर पद को अकेला करते हैं। तो मैं y को अकेला कर रहा हूं, तो पक्षांतरण के माध्यम से मैंने क्या किया, इस 2x को उठा करके इधर ले गया, तो 6 माइनस क्या हो गया, 2x हो गया। तो आपने यहाँ पर काम क्या किया, पक्षांतरण किया। अब आपके पास क्या हो गया, y यहाँ पर अकेला हो गया। अब आप क्या कर लीजिए, एक टेबल बना लीजिए। ये टेबल बनाई है x और y। आप क्या करें, दो मान ले लीजिए। मान किसको मानना आपकी इच्छा हो, जो मानो, मान किसको लेंगे, जो हमारे अचर पर मतलब संख्या की तरफ जो है उसको मानना है। अब संख्या की तरफ x है कि y है, संख्या की तरफ x है, तो x के हम मान मानेंगे। क्या मानेंगे, जो आपकी इच्छा हो, 1 मानो, 2 मानो, 3 मानो, 4 मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब आप क्या करिए, आपने x बराबर लेंगे, किसको, मान किसके लेंगे, इधर वाले के लेंगे। x बराबर 1 लेने पर आपकी इच्छा हो तो 2 ले लो, आपकी इच्छा हो तो 3 ले लो, आपकी इच्छा हो तो माइनस ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। क्योंकि आप इसका मान जब आप ग्राफ में चलाओगे तो सीधी रेखा प्राप्त होगी। अगर सीधी रेखा प्राप्त हो रही है तो आपका फिर मतलब आपका ये जो मान है वो एक्यूरेट है, सही है। तो x बराबर आपने 1 लिया, x बराबर 1 लेने पर आपको क्या मिलेगा, ये तो y है, बराबर 6 माइनस 2, x आपने 1 लिया, तो ये था 6, 2 एकम कितने में, 2, 6 में से 2 गए तो क्या लिया, 4। इसका मतलब है कि x का मान 1 लेने पर आपको y का मान 4 मिलेगा। दूसरा और ले लीजिए। अब आप क्या ले लीजिए, x बराबर 2 लेने पर, x बराबर ये 2 लेने पर, अगर आपने x बराबर 2 लिया तो आपने क्या लिया, ये तो y बराबर ये 6 माइनस ये 2, x आपने ले लिया 2, ये तो क्या हो गया 6, 2 का 2 से गुणा, 2 दूनी कितने हुए, 4, 6 में से 4 गए तो क्या रह गया, 2। तो y बराबर क्या मिला आपको, 2। x बराबर 2 लेने पर y भी आपको क्या मिला, 2 मिला। आपको ये मान निकालोगे, एक डेढ़ नंबर आपको बोर्ड की परीक्षा में मिल जाएगा, क्योंकि आपने मान निकाल दिए, ठीक है जी। अब दूसरी समीकरण पर काम करते हैं। अब दूसरी समीकरण पर ये जो है, ठीक है, x के साथ आगे गुणक के रूप में 2 लिख रखा है, यहाँ y है लेकिन y प्लस में नहीं, माइनस में लिख रखा है। मैं क्या करता हूं कि मेरे को एक चर को अकेला करना है, बाकी सबको पक्षांतर से उधर करना है।
और मतलब अकेला किसको करे जिसके साथ में गुणांक कोई नहीं है। यहाँ पर क्या है कि x के साथ तो गुणांक है, y के साथ कोई गुणांक नहीं है, तो अकेला इसको रख देते भाई को, लेकिन वही माइनस में आ रहा है। आप क्या करते यहाँ पर एक पक्षांतरण करें, पक्षांतरण करते समय किस बात का ध्यान रखें, इस y को तो आप उठा करके उधर ले जाइए, इस 2 को इधर लीजिए, ये तो 2x 2 इधर आया पक्षांतरण से, गणित बोलती है कि बराबर के इधर उधर जाओगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, चिन्ह बदल जाएंगे, और ये y इधर चला गया, क्या फिर y अकेला हो गया। y अकेला हो गया तो आप किसके मान मानेंगे, जब आंकड़ों की तरफ, संख्या की तरफ, असल पद की तरफ कोई है चरपद उसको मानेंगे। यहाँ पर x का मान मानेंगे। आप ले क्या ले लीजिए, 2 मान ले लीजिए। तुम्हारी किताब के अंदर जो सारे उदाहरण समझा रखे हैं ना, ठीक है, आगे की राजस्थान शिक्षा बोर्ड की किताब के अंदर उसमें 2 मान के सही लेकर गए। आप क्या ले लीजिए, एक बार x बराबर 1 लेने पर, अगर आप x बराबर 1 लेने पर आपको क्या मिलेगा, आप 2 की जगह 2 कर दीजिए, x की जगह 1 कर दीजिए, -2 और y आपको मिल जाएगा। 2 एकम 2 होगा, 2 में से 2 जा करके y आपको कितना मिल जाएगा, y आपको मिल जाएगा 0। अब आप और क्या करेंगे, मैं यहां ले रहा हूं, ठीक है। अब ये आपने कह लिया कि x बराबर 1 किया तो y 0 आ गया। अब आप x बराबर क्या ले लीजिए, x बराबर 2 लेने पर, अगर आप x बराबर 2 लेंगे तो अब देखिए ये तो 2 x की जगह आपने रख दिया 2, ये माइनस का 2 बराबर y, 2 दूनी कितने हो जाएंगे 4 और ये हो जाएंगे 2 बराबर y, 4 में से 2 गए तो ये आपको क्या मिलेगा, y बराबर 2। आपको एक नंबर इसका मिल जाएगा। आपने क्या कर दिया, 6 नंबर के ग्राफ के सवाल के लिए 2 समीकरण युग्म दे रखा होगा, 2 समीकरण दे रखी होगी, और दोनों समीकरणों को लिखने के पश्चात आपको उनके 2 मान निकाल देंगे। पहली समीकरण के 2 मान निकाल दिए मैंने, ये दूसरी समीकरण के 2 मान निकाल दिए। कोई बच्चा अगर यहाँ x2 लेकर के या x3 लेकर के करता तो भी वो कोई गलत नहीं है, समझे, यूं गलत नहीं है। तो आप ग्राफ पर सेट करोगे तो सीधी रेखा बनाओगे, तो अब आधा नंबर तो आपको इन काम का ही मिल सकता है बोर्ड की परीक्षा में। 1 2 नंबर 3 नंबर तो आपको ये काम करोगे तो मिल जाएगा। तो दोनों मान लिया, इसका मतलब यहाँ पर x जब आपने 2 लिया तो वही भी आपको कितना मिला, 2 मिला। फिर आप ग्राफ पर काम करोगे, जैसे हमारे लिए जो फ्रंट ये काम है जो जैसे ग्राफ का काम, अब ग्राफ पर काम करोगे तो ग्राफ पर एक बीचों बीच आप क्या करिए, ऊर्ध्वाधर रेखा खींचिए, ऊर्ध्वाधर रेखा उसका y एक्सिस होगा, एक आप उस पर आडी या क्षैतिज रेखा खींचिए, क्षैतिज रेखा जो होगी उसका x एक्सिस होगी। कम से कम आप बीचों बीच ग्राफ में लाइन बना दीजिए, एक आडी इधर क्षैतिज रेखा खींच लीजिए, ये काम आप कर सकते हैं। इसका क्या होगा, आया बीच में आप क्या लिख लीजिए 0, जिस तरफ आपका मुंह है ऊपर की तरफ y लिख दीजिए, और नीचे की तरफ जिस तरफ आपकी टांगे होती है उस तरफ y लिख दीजिए। जिस तरफ हमारा राइट हैंड होता है बायां, सॉरी राइट हैंड होता है होता है उस तरफ आप x लिख दीजिए, और जिस तरफ हमारा लेफ्ट हैंड होता है, ठीक है जिसको बायां बोलते हैं, ठीक है, उधर दायां इधर बायां, तो उस तरह करके x लिख दीजिए। कम से कम हम ये y डैश और x एक्सिस लिखना भी अगर आपको आता है, उसको पता होता है कि उसको x एक्सिस और y एक्सिस की बच्चों को जानकारी है। अगर ये जानकारी नहीं है तो फिर क्या करेंगे। अब आप देखिए, अब मान लीजिए यहाँ y का मैक्सिमम मान 4 जा रहा है, ठीक है, यहाँ y का मैक्सिमम इन दोनों मानों में 4 जा रहा है, x का मैक्सिमम मान 2 ही जा रहा है। आप क्या कर लीजिए, उसका एक एक डिब्बा जो उसका पैमाना क्या हो जाएगा, एक एक डिब्बा जो है, एक डिब्बा 1 का काम करेगा, 0 से फिर 1, फिर ये एक दूसरा डब्बा 2, फिर ये 3, ये फिर 4, ये फिर 5, इधर माइनस के मान होंगे, माइनस का 1 डैश और उधर माइनस का, ये x के माइनस के मान होंगे, -2, -3, -4। ऊपर करोगे तो ये y है, तो ये y के प्लस के मान आएंगे 1 2 3 4 5, ठीक है, ये अगला डब्बा। अच्छा इधर लिखोगे इधर -1 -2 -3 -4 -5। अगर ये काम भी अगर आप करोगे तो भी आपको नंबर मिलेंगे, क्योंकि बच्चे को x एक्सिस y एक्सिस की जानकारी है, उसने एक एक खंड को एक एक इकाई को लेकर के उसने अपने मान रख रखे हैं। अब आप क्या कीजिए, इस पहली समीकरण के पास आइए, पहली समीकरण के लिए x के ऊपर 1 y पर 4, तो आप क्या कीजिए, ये बीच में 0 पर खड़े हो जाइए। अब x पर 1 दे रहा है तो इधर बढ़ जाइए, माइनस का क्या था तो पीछे बढ़ जाते, ये x पर 1 पर पहुंचे, फिर y पर कितना 4, y पर प्लस के 4 है ऊपर चल जाओ, और माइनस के 4 नीचे चलो, लेकिन प्लस के 4 इसलिए 1 2 3 4। इसका मतलब x के ऊपर 1 y पर 4, इस बिंदु को मैंने लिख दिया a, पहले x का मान लिखते हैं और फिर y का मान लिखते हैं, ये 1 और 4 मान चल गया, यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब आप x के ऊपर 2 है और y के ऊपर 2 है, तो आप चलिए x के ऊपर 2, ये x की आडी लाइन होती है, उसके ऊपर 2 जाइए, 1 1 2, y के ऊपर 2 तो 1 1 2, ये x के ऊपर, ये x के ऊपर 2, ये y के ऊपर 2, पर इस बिंदु को आपने b लिख दीजिए, तो क्या है x पे 2 y पे 2। जैसे ही आपने दोनों मान छाड़ दिए,
आपके ये मान सही है कि गलत है, इसकी जानकारी आपको हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, स्केल लेनी है और स्केल लेकर के दोनों बिंदुओं को मिलाना। अगर दोनों बिंदु सीधी रेखा में आ गए, इसका मतलब आपका ये काम एकदम सही है। सीधी रेखा में नहीं आए, इसका मतलब है कि आपने यहाँ मान लेने में कोई गड़बड़ी कर दी है। आपको सीधी रेखा में ले जाएंगे, तो सीधी रेखा में जाएंगे तो आप दोनों बिंदुओं को मिलाओगे, ये दोनों बिंदुओं को मिलाओगे, इस प्रकार से आपको एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। ये किसी सीधी रेखा है, ये दोनों, ये पहली समीकरण है, पहली समीकरण को आपने ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया, प्रस्तुत कर दिया। अब आपने जो समीकरण पर काम किया उस समीकरण को लिख दो। ओरिजिनल समीकरण क्या थी? 2x + y = 6। आप इसके ऊपर लिख डालोगे 2x + y = 6। काम की बात। अब दूसरी समीकरण के पास चलते हैं। दूसरी समीकरण है ये, यहां देखिए x के ऊपर 1 है, y पर 0 है। देखिए x पर 1 है, ये 1 है, लेकिन y पर क्या है? 0 ही। इसका मतलब अब इस बिंदु को डाल दो, इस बिंदु को डाल दो p, p, ठीक है, p है। अब इस पर x पर कितना मान रहा है? x पर आप जाओगे तो 1 दिख रहा है, y इस तरफ जाओगे तो आपको दिख रहा है 0, 1 0। अब आप देखो x पर 2 है और y पर 2 है, ये x पर 2 और y पर 2, ये जो p बिंदु है, ये p बिंदु, उसी को मैं अगर q लिख दूं तो भी वो क्या है? 2 2 ही है। इसका मतलब b और q दोनों सेम बिंदु है, दोनों के x और y के मान कितना हो रहे हैं? 2 2 आ रहा है। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाओ, इसको, ये दोनों बिंदुओं को मिलाओ, ये दोनों भी सीधी रेखा में आ रहे हैं। अगर ये सीधी रेखा में आ रहे हैं, इसका मतलब आपका ग्राफ सही है। तो ये कौन सी समीकरण का अपना ये लाइन आई? ये इस समीकरण की लाइन आई। अब बकायदा इस पर लिख दो 2x - y = 2, ये समीकरण आ गया। अब आपका ग्राफ बन गया। आपको आलेख की विधि से अगर हल करना है तो दो समीकरणें होगी, तो दो रेखाएं आपको ग्राफ पे प्रदर्शित करनी पड़ेगी और दोनों रेखाएं आपस में काटेगी और जिस बिंदु पर काटेगी वो बड़ा उत्तर होगा। आलेख की विधि से हल कैसे निकालना है? दो समीकरण है, दोनों समीकरण का ग्राफ खींचो और खींचने के पश्चात वो दोनों किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। यहाँ पर प्रतिच्छेदी बिंदु कौन सा है? यहाँ पर आपको प्रतिच्छेदी बिंदु कौन सा है? ये प्रतिच्छेदी बिंदु कौन सा है? प्रतिच्छेदी बिंदु जो है वो है b व q सेम चीज है और उनके निर्देशांक x को कितना मिला उसको 2, y कितना मिला उसको 2। तो अपना उत्तर क्या हो गया साहब जी? x पर भी 2 और y पर भी 2। इस समीकरण का उत्तर क्या है? x का 2 और y का भी 2। ये इसका उत्तर हो गया, x y वैल्यू क्या है। लेकिन हमको x और y के उत्तर इसलिए निकालना है, वो ये भी कह रहा है कि अगर इसकी सहायता से उत्तर निकालने के बाद इसकी सहायता से आप ये काम भी करो, 6x + 7y = p है तो p का मान निकालो। तो चलिए इसका मान हम इसकी सहायता से हल करते हैं। यह क्या किया आपने कि 6 है, x की जगह आप 2 रख दीजिए क्योंकि आपको x 2 मिल जाए, प्लस की जगह प्लस, ये प्लस की जगह प्लस, फिर 7 है तो 7, y की जगह 2 रख दीजिए क्योंकि ग्राफ में उत्तर कितना मिलेगा 2, ये y बराबर रख दिया 2, बराबर आपको क्या मिलेगा p। तो 6 2 कितने होंगे? 12, 6 1 6 6 2 12 और 7 1 7 और 7 2 14, ये लीजिए ये p। 12 और 14 दोनों जुड़े तो 26, ये p की वैल्यू कितनी होगी? अब आपको इसका नंबर मिलेगा, आपको ग्राफ का नंबर मिलेगा और आपको इनका नंबर मिलेगा 3 नंबर। ये डिस्ट्रीब्यूट होता हुआ पूरा 6 नंबर हो जाएगा। ये करोगे तो यहां तक मिल जाएगा, ये करोगे तो इसका मिल जाएगा, और ये नहीं करोगे तो बड़ा 5 मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए आइए अब क्या करते हैं, बोर्ड की परीक्षा 2019 में आए हुए एक और इसी प्रकार का सवाल लेते हैं, फिर आपको पैटर्न और बढ़िया ध्यान में आ जाएगा। 2019 का सवाल है। चलिए आइए हम आपके सामने एक और सवाल लेकर के आए हैं। ये भी आपको समीकरण इसमें भी दे रखा है और इसकी सहायता से भी आपको इसका आलेख की विधि से हल करना है और वो वहां पर p निकालना था, यहाँ पर a निकालना है। x और y के उत्तर निकालने के पश्चात यहाँ मान रखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे तो हमको a का मान मिल जाएगा। ये कुछ सामान्य सवाल नहीं है, आप लोग इसमें लोग मन चाहे जैसे सवाल उठाया और तुम्हारे बीच में करने लगे। ये बोर्ड की परीक्षा में है सवाल। आपको अगर बोर्ड की परीक्षा में अगर नेक्स्ट सवाल निकल आता है तो आपको पैटर्न तो पता हो जाएगा। ये जो समीकरण तो यहाँ पर एक रूप दे रखा है उसका केवल आंकड़े जो चेंज होगा। अगर इसी पैटर्न में सवाल किया तो यहाँ पर जानकारी तो चेंज होगी, सवाल तो कर सकते नहीं। तो आप देखिए किसी भी प्रकार आलेख की विधि से हल कैसे करते हैं। हमें सबसे पहले पिछले सवाल में भी सब 2 समीकरण दे रखी थी, सवाल में 2 समीकरण दे रखी, तो हम हल स्टार्ट करते हैं। लीजिए हल स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले इसकी पहली समीकरण लेते हैं 3x - 5y = -1, समीकरण नंबर 1 उठा लिया मैंने। फिर मैंने इसकी दूसरी समीकरण ले ले 2x - y = -3, ये समीकरण नंबर 2 उठा लिया मैंने।
दोनों ऊपर दे रखी प्रश्न में लिख दिए। अपने को इसके दो मान निकालना। अब यहाँ क्या है, ये दोनों तरफ है x और y। पहले तो क्या था कि y अकेला था, मतलब एक तरफ के साथ कुछ भी नहीं था गुणांक के रूप में, लेकिन यहाँ x के पास भी 3 है गुणे के रूप में और y के भी गुणांक के रूप में 5 है। अब आप x को अलग करना चाहो तो तुम्हारी मर्जी, y को अलग करना चाहो तुम्हारी मर्जी। मैंने को अकेला करना पड़ेगा एक करने को, तो मैं क्या करता हूँ, ये माइनस का है तो इसको इधर ले जाऊंगा और ये x को यहाँ पर अकेला करता हूँ। तो क्या करता हूँ, पक्षांतरण से मैंने क्या किया, 3x बराबर -1, ये 5 में उधर ले लिया तो +5y बन गया। ये मैंने काम हुआ गणित की भाषा में कहे तो पक्षांतरण हुआ। लेकिन अभी भी मेरा एक तरफ अकेला नहीं हुआ, ये x अकेला नहीं है, उसके साथ अभी भी फेविकोल की धागा चिपका हुआ, फेविकोल के साथ चिपका हुआ 3 गुणांक के रूप में है 3। अब इसको अलग करना क्या करना, कोई भी चीज गुणा होती है तो वो भाग में जाती है। अब x को अकेला करने के लिए हमने इसमें क्या कर दिया, -1 + 5y बटा 3। अब अपने को क्या करना, वो मान लेने दो x और y, दो मान लेते हैं। अब दो में से किसका मान लें, मान किसका लेंगे, मान लेंगे जो संख्या की तरफ है, जो अचर पद की तरफ है। अचर पद की तरफ कौन है, x है वो y है, संख्या की तरफ y है तो y के मान लेंगे। लेकिन y का मान लेते समय यह सावधानी रखनी पड़ेगी, ये कोई बटे हुए में है, कोई बटे हुए में नहीं हो तो कोई सावधानी नहीं। अगर ये बटे हुए में 3 नहीं होता तो भाई 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, सिंपल ले लो। लेकिन अब आपका ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई जो y का मान ले वो उसके नीचे 3 भी है, 3 का भाग भी लिखना चाहिए। जैसे मैं अगर 1 मानूं, माना कि 1 माना तो प्रैक्टिकली और करेंगे आप लोग, 1 मानो y बराबर 1 तो 1 का 5 से गुणा होगा 5 एकम 5, 5 एकम 5, इसका 5 है। फिर 5 में से 1 जाएगा कितना है, 4, और 4 में 3 का भाग लगेगा, लगते ही दशमलव में उत्तर आएंगे साथ ही, पूरा का पूरा उत्तर कहां था। इसका मतलब 1 लेना हमारे लिए उचित नहीं है। अब 2 लूं तो क्या होगा, 5 दूनी 10, ये माइनस का 1 है तो 10 में से 1 चला जाएगा तो 9, और 9 में 3 का भाग लगेगा तो 3, इसका मतलब 2 लेना मेरे लिए उचित रहेगा। तो चलिए अगर वो उचित रह रहा है तो आप क्या करें, आप ले लीजिए y बराबर 2 लेने पर, लीजिए कैसे लेते हैं, ये आपने x आ गया, ये -1, ये +5, y बराबर आपने 2 ले लिया बटा 3 ले लिया, ये x बराबर -1, 5 दूनी कितना हो गया 10, ये हो गया 3, 10 में से 1 गया तो क्या आया 9, 9 में भाग लेगा 3 का तो ये हो गया 9, ये 3 आ गया। मतलब x y आपने 2 लिया तो x आपको 3 मिला। वेल अब अगर बटेवे में अगर कोई है तो जो है 3 है तो 3, 2 है तो 2, 5 है तो 5, 7 है तो 7, जो है वो आप इसमें जोड़ के मानेंगे या तो घटा के मानेंगे। जोड़ने का मतलब अगला 2 3 5 मानना, 5 3 8 मानना, 8 3 11 मानना, तो 2 होता है। अब 2 3 5 बीच में 3 मानोगे 4 मानोगे तो नहीं है, तो जिसका भाग लगा रहे हो ना वो इसमें जोड़ दो, आराम हो जाएगा। अगर ऐसा भी नहीं कर सकते आप लोग तो इसमें से घटा दो, अगर 2 में से 3 घटाओगे तो माइनस का 1 आएगा, तो -1 लगोगे तो चलेगा, 3 2 5 मानोगे तो चलेगा। तो हम धनात्मक मान लेते हैं, करने पड़ेगा आपको। मैं मान लिया y बराबर ये 5 3 2 5 लेने पर, तो y बराबर 5 लेने पर, अब देखना कैसे क्या होगा, 5 लेने पर होगा क्या, बीच में 3 4 लेने से कुछ नहीं होगा क्योंकि आपका भाग 3 का लगा है। अब 3 का भाग अगर 2 लेने से 3 का भाग लग गया तो अगली बार 3 2 5 लेने से भाग लगेगा, अगली बार 5 और 3 8 लेने से भाग लगेगा। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। चलो x आ जाएगा -1, ये +5 y ले लिया आपने 5 बटा 3, ये x -1 5 कितने हो गए 25 बटा 3, ये x 25 में से 1 गया तो 24, 24 में 3 का भाग लगा तो 8, y 5 लेने पर x को 8 मिला। लीजिए आपको दोनों मान करके पहले समीकरण से, अब आप यहां देखो, यहां 2x y बराबर -3, हमको एक अकेला करना, यहां x के साथ गुणे के रूप में है लेकिन y के साथ गुणे के रूप में नहीं, गुणे के रूप में नहीं है लेकिन उसके आगे माइनस लग रहा है। हम क्या करते हैं, पक्षांतरण कर लेते हैं और हमारे को एक अलग पद मिल जाएगा। पक्षांतरण किया 2x और y उधर चला गया, 3 इधर आ गया, 3 उठ करके इधर आएगा तो गणित बोलती है बराबर के इधर से उधर जाएगा, प्लस माइनस वाला आंकड़ा तो चिन्ह बदल जाएगा, 3 प्लस हो गए और y उधर जाने से प्लस हो गए और y अकेला हो गया सामने,
भाई हमें या तो एक अकेला x चाहिए या अकेला कोई चाहिए, वो गणित की भाषा में जिस तरीके से पक्षांतर मेजरमेंट जैसे भी जाए आपको भाई अकेला हो गया। अब आप क्या कर लीजिए, दो मान ले लेते हैं। मान किसके लेंगे साहब, जो संख्या की तरफ हो उसे लेंगे, संख्या की तरफ x है कि वही है, संख्या 3 2 उसकी तरफ x लेंगे। अब क्या ले लीजिए, बटे हुए कुछ है नहीं तो ज्यादा दिमाग में लोड लेना ही नहीं, एक दो ले लो, एक दो तीन करो। भाई लोड कब लेना आपको, लोड कब लेना, लोड आपको तब लेना है जब आपका ठीक है बटे हुए कुछ हो, बटे हुए कुछ नहीं है तो आगे x बराबर 1 लेने का। जैसे कि आपने x बराबर 1 लिया तो देखो क्या होगा, ठीक है x बराबर 1 लिया, ये 2 x की जगह लिया आपने, ठीक है जी। और फिर आ गया 3 आपको मिल गया है, तो 2 1 2 और ये 3, तो वही बराबर आपको क्या मिल गया 5, x एक लेने से वही 5 मिल गया। आगे अब आगे ले लो x बराबर 2 ले लो, तो ये 2 x कितना हो गया आपके पास, ये भी 2 प्लस 3 बराबर y, 2 दूनी 4, ये 3 बराबर y, तो 4 3 कितने हो गए y बराबर 7। ठीक है, आपको दूसरी समीकरण में x बराबर 2 लेने से y 7 मिल गया, वहां निकल के साथ है, वहां निकल। अब आप क्या करना, ग्राफ लीजिए, एक ऊर्ध्वाधर ग्राफ के बीचों बीच एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींच लीजिए, वो आपके y एक्सिस का काम करेगा। एक क्षैतिज आडी लाइन खींच लीजिए, वो आपके लिए x एक्सिस का काम करेगा। अब आप इनके लिख लीजिए, जिधर मुंह उधर y, जिधर टांग उधर वाइडेज, जिधर राइट हैंड उधर x, जिधर लेफ्ट हैंड उधर x जैसे ये देखो। अब आप इन मानों की तरफ एक बार थोड़ी दृष्टि डालो, x का अधिकतम मान 8 तक जा रहा है, यहाँ 1 2 है, यहाँ 3 8 है, 8 जा रहा है। y का अधिकतम मान कहाँ जाता है, 2 5 5 तक जा रहा है। तो आपको अपनी x की तरफ आपको 8 लाइन लिखनी पड़ेगी, ये 1 ये 2 ये 3 ये 1 हर डबल में 4 ये 5 ये 6 ये 7, ठीक है नहीं, आगे वाले तो सुनो ये 8। और इधर आप चाहो तो माइनस की तरफ कुछ दिखना नहीं है तो आप इसको थोड़ी y को यहाँ खा सकते हैं, तो कुछ पता माइनस कर देंगे, ये माइनस का 1 ये माइनस के 2 ये माइनस के 3, जरा जरूरत पड़ेगी नहीं, मैं कम ही लिख देता हूँ। ऊपर गया तो ये 1 y का 1 ये y के 2 ये y के 3 ये y के 4 ये y के 5 ये y के 6 ये y के 7 ये y के 8, नीचे जाओगे तो माइनस का y का 1 माइनस के y के 2 ये माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5, एक करवा होता है। ओके, नंबर मिलेगा इसका, कुछ भी निकल कर घरा तो ऐसा काम करो कि बोर्ड में नंबर मिलते हैं, क्योंकि बच्चों को पता है कि x एक्सिस y एक्सिस की लगाई। तो आइए पहली समीकरण के पास आते हैं, पहली समीकरण दे दी x पे 3 y 2, चलो आओ, ये 1 2 3 x पे 3 y पर 2 ये 1 2, ये लीजिए ये यहाँ x के पर 3 y पर 2, ये बिंदु लिख दिया मैंने a, x पे 3 है और y पे 2 है। यहाँ ये होगा x पे 8 है और y पे 5 है, तो चलो भाई 0 पर आओ, x की तरफ बढ़ना है और प्लस की तरफ बढ़ना है, माइनस की तरफ बढ़ना नहीं है, इधर बढ़े 1 2 3 4 5 6 7 8, x पे 8 आगे यहाँ पर। अब क्या करना है यहाँ से, x पर 8 के बाद यहाँ हम देखें y पर मिल रहे 5, ये x पर 8 के बाद 1 2 3 4 5, ये 5 है, ये यहाँ से ले लेते हैं और ये रहा आपके पास 8, इसको मैंने लिख दिया बिंदु B, जो x के ऊपर तो क्या कह रहा है 8 कह रहा है, y पर क्या कह रहा है 5 कह रहा है। अब क्या करते हैं हम a और b दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल हाथ से मिला रहा हूं, आप कैसे मिलाएंगे, वहां पर ये काट दिया, फिर इसने इसको काट दिया, b को काट दिया और फिर ये काटा हुआ यहां से निकला, तो ये यहां से इस तरीके से समीकरण निकल गया। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना है, लेकिन आपको वहां सीधी रेखा मिलेगा, ये सीधी रेखा मिलेगा, क्योंकि यहां से थोड़ा कम लंबाई का ज्यादा लंबाई का ये सेकंड का डिस्टरबेंस हो गया, बाकी कोई डिस्टरबेंस आपके नहीं होगा। कौन सी समीकरण का मान बैठा आपने, ये 3x - 5y बराबर -1 का। अब देखिए दूसरा, यहां दूसरी समीकरण में x पर 1 और y पर 5 है, ये x पर 1 और ये x पर 1 और y पर 5, इस बिंदु को मैं ले लिया P, तो x पर 1 दे रहा है और y पर 5 दे रहा है। दूसरा देखिए x पर 2 y पर 7, ये x पर 2 ये x पर 2 और y पर 7, ये बिंदु कौन सा है Q, x पर 2 है और y पर 7 है। अब ये दोनों अगर यहां से जाएगा सीधी रेखा में, इसका मतलब एक मान सही है, मान सही है, इसका मतलब आप बिल्कुल सही हो जाएगा, ये यहां से चला गया,
ठीक है। और आपने इसके ऊपर कौन सी समीकरण रख दिया कि भाई ये 2x माइनस y बराबर -3 वाली समीकरण। अब ये दोनों प्रतिच्छेदी बिंदु को मैंने ले लिया r प्रतिच्छेदी बिंदु है, तो इसकी तरफ तो ये आया और इसकी तरफ ये आया, ठीक है। इस सवाल के अंदर प्रतिच्छेदी बिंदु क्या मिला आपको? प्रतिच्छेदी बिंदु मिला है दोनों जो ये जो समीकरण थी उसकी ग्राफ खींचा है, सरल रेखा खींची, वो सरल रेखा जिस बिंदु पर काटी प्रतिच्छेदी बिंदु मैंने r ले लिया, r पर x का उत्तर क्या मिला और y का उत्तर क्या मिला। x के ऊपर देखो यहाँ पे बिल्कुल लगभग नहीं, बिल्कुल एक्यूरेट, क्योंकि वहां पर आपका डब्बे का साइज बिल्कुल एक्यूरेट होगा, ये मेरे जैसा नहीं होगा कि कम ज्यादा 3 में 4 में नहीं है एक्यूरेट। और y की तरफ आपको उत्तर क्या मिला? -1। तो इसका उत्तर क्या मिला आपको? ये थोड़ा कहना इससे बन रहा है कि मेरे हाथ में स्केल का उपयोग नहीं किया, बाकी एक्यूरेट आता है सवाल, कोई किंतु परंतु की गलती करने की संभावना नहीं है। तो माइनस में आ सकता है, प्लस में आ सकता है, कोई नहीं पता, ठीक है। -2 और -1 ये क्या है? आपके इस ग्राफ के का हल है। अब आप क्या कीजिए, क्या आपको ये लिखना है, आपको ये भी लिखना है x + y का स्क्वायर भी लिखना है। तो आप a निकालने के लिए आप क्या करोगे, x क्या रखोगे, x रखोगे -2 प्लस -1, फिर उसका क्या करना है स्क्वायर, जैसे आपको a मिलेगा। तो -2 प्लस -1 उसका स्क्वायर, -2 -1 कितना हो गया, -3 उसका स्क्वायर करेंगे। किसी भी माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, 3 तारीख कितना हो जाएगा 9। a बराबर वो क्या मिला 9, इसका अलग से नंबर, इसका अलग से नंबर, इसका अलग से नंबर, इसका अलग से नंबर। यह आपके सामने मैंने क्या किया, बोर्ड की परीक्षा में जो ग्राफ का सवाल आता है वो ग्राफ का सवाल किया। या तो आगे भी तुम्हें जो ग्राफ का सवाल करना पड़ेगा, उसमें आपको ये समीकरण जो है इसकी आंकड़े जो चेंज होगा क्या होगा, बाकी पैटर्न तो यही रहेगा ही। तो इसी पैटर्न से आप आइए और सवाल कीजिए। 30 जून को 26वां प्रश्न तो आपको 2020 में क्या आएगा तो आपको सामने करना पड़ेगा, आप अच्छी प्रैक्टिस करें। अभी के लिए केवल बस इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बहुत बढ़िया जानकारी मिलने वाली है। ठीक है जी, मेरा रहेगा थारोड, ठीक है, आदर्श विद्या मंदिर, जिला बेलवाड़ा, राजस्थान।